हमारे पास जो क्वेश्चन है आज वो है एक्सरसाइज 5.1 का 8th क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए ये 8th क्वेश्चन कैसे होगा हमारे से। ये है हमारा एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 8। तो बच्चे 8th क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको इसमें एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दे रखा है आपको, मोड ऑफ एक्स अपॉन में एक्स और जीरो। एक फंक्शन तो ये दे रखा है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स अपॉन एक्स, और दूसरा फंक्शन दे रखा है जीरो। ठीक है, और यहां पर कहता है इफ x इज नॉट इक्वल टू जीरो, और यहां कहता है इफ x इज इक्वल टू जीरो। बच्चे जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है नॉट इक्वल टू और इक्वल टू वाला, तो याद रखना जो इक्वल टू वाला केस होगा उसमें एक फिक्स कांस्टेंट वैल्यू होगी, फिक्स्ड कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है ना, यानी कि यहां पर कोई फिक्स वैल्यू होगी, ये वेरिएबल नहीं होगा, याद रखना। कब? जब इक्वल टू का केस आता है। और अगर वेरिएबल होता भी है तो आप डायरेक्ट लिमिट पास कर सकते हो, और वो आपको तरीका मैंने बताया है कि लिमिट डायरेक्ट कैसे पास की जाती है। आपको इसमें क्या करना है, आपको इसे देखना है कि ये जो केस है हमारे पास, ये x इज नॉट इक्वल टू जीरो दे रखा है। इसका मतलब कि x जीरो नहीं है, तो मे बी x छोटा हो सकता है जीरो से, क्योंकि जीरो तो नहीं है, छोटा होगा जीरो से, या मे बी x बड़ा हो सकता है जीरो से। आप देख सकते हो दो केस बन रहे हैं अपने आप। इसने कहा कि x जो है वो जीरो नहीं है, अगर जीरो नहीं है तो या तो जीरो से छोटा हो सकता है और या फिर जीरो से बड़ा हो सकता है, इन दोनों में से कोई एक कंडीशन तो होगी। तो छोटे के लिए भी ये फंक्शन फॉलो करेगा और बड़े के लिए भी ये फंक्शन ही फॉलो करेगा, तो दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में यही फंक्शन आएगा। और इक्वल टू के लिए तो अलग से सेपरेट दे ही रखा है आपको, कौन सा फंक्शन दे रखा है, जीरो। तो आप इसे लिखेंगे कैसे, आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फॉर x इज इक्वल टू जीरो। जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट के पास जाते हैं बेटा तो क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू जीरो नेगेटिव, यहां लिखेंगे लिमिट x टेंस टू जीरो पॉजिटिव, और यहां पर लिखेंगे लिमिट x टेंस टू जीरो। x टेंस टू जीरो पर जो वैल्यू दे रखी है इक्वल टू वाले केस में तो सीधा जीरो ही दे रखा है ना, कोई संख्या भी दे सकता है 2 3 4, वो हम डायरेक्ट लिख देंगे। उसके बाद माइनस का मतलब ये हो गया कि x जीरो से छोटा है, अगर जीरो से छोटा है x की वैल्यू तो इसका मतलब फंक्शन तो यही वाला लिया जाएगा ना, ये लीजिए फंक्शन ले लिया मैंने। और अगर ये बड़ा है तो आपके पास तब ये फंक्शन लिया जाएगा, दोनों ही केस में सेम फंक्शन लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करा जाएगा भाई, हम यहाँ पर जीरो से छोटी संख्या तो रख नहीं सकते, तो हम लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू जीरो, ऊपर वाला माइनस है तो ये माइनस लिखा जाएगा, फिर h फॉर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ये x की जगह पर आ जाएगा जीरो, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू जीरो है इसकी, जीरो माइनस h, देन फाइनली देखोगे तो h बराबर जीरो आ जाएगा। देन वापस रिप्लेस कर देंगे हम क्वेश्चन में, तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू जीरो, और यहां पर x की जगह पर क्या लिखा जाएगा, जीरो माइनस h अपॉन में यहां पर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो माइनस h। अब देखेंगे अगले स्टेप में क्या करने वाले हैं हम, ये लिखा है लिमिट h टेंस टू जीरो, जीरो में से h घटाएंगे तो माइनस का h बचेगा, और नीचे भी सेम माइनस का h बचेगा। अगले स्टेप पे जब जाएंगे तो बेटा ये क्या है आपके पास, माइनस h है ना, और ये कांस्टेंट वैल्यू ध्यान रखना h, तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू से बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा प्लस का h, माइनस का h नीचे है ही, आप इसे कट कर देंगे यानी कि ये कैंसिल हो जाएगा आपका यहाँ से, तो क्या बचेगा, माइनस का 1, ये बचेगा आपके पास माइनस का 1, लिमिट h टेंस टू जीरो और माइनस 1। बेटा ये कांस्टेंट है, यहाँ पर माइनस 1 कांस्टेंट है, लिमिट पास करेंगे तो माइनस 1 ही आएगा। देख सकते हो स्टेप बाय स्टेप कैसे किया गया है। सेम तरीके से आपको ये चेक करना है, तो इसे चेक करेंगे तो कैसे करेंगे, आप लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू जीरो प्लस h, यहाँ पर x की जगह पर जीरो मिनिमम वैल्यू है आपके सामने, तो h की वैल्यू कितनी हो गई, जीरो हो गई। अब बेटे ये जीरो हो गई तो उठा के हम क्वेश्चन में रख देंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास लिमिट h टेंस टू जीरो और जीरो प्लस h अपॉन में जीरो प्लस h। देन अगले स्टेप पे जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा लिमिट h टेंस टू जीरो, ऊपर मॉड से बाहर निकालेंगे क्योंकि जीरो प्लस h होता है, तो ये h आ जाएगा, नीचे भी h है, आप इसे कैंसिल कर देंगे तो कितना आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 1। यहाँ पर आ जाएगा आपके सामने लिमिट
h टेंड्स टू 0 एंड 1। तो बेटा लिमिट पास करेंगे तो आंसर तो 1 ही आएगा। ठीक है, आप देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आंसर आया आपका -1 और राइट हैंड साइड में क्या आंसर आया आपका +1। और उसके बाद इधर देख लेते हैं इसमें क्या वैल्यू आएगी, तो 0 है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो आप डायरेक्ट इसे 0 लिखेंगे। तो आपको समझ में आया कि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू f0, ये तीनों इक्वल नहीं है। सो द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, अगर डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट दिखाएंगे, डिसकंटिन्यूअस पॉइंट की बात करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 हमारा पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आ जाएगा, यानी कि ये वाला जो 0 है इसको डिसकंटिन्यू कर रहा है फंक्शन को। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैंने कहा कि आपको 2 क्वेश्चंस कराने हैं, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार क्या है। ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके पास 9th क्वेश्चन देखिए आप गौर से। 9th क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या लिखा है। ये लिखा है आपके सामने ऊपर की तरफ को, ये लेस देन दे रखा है, यहाँ पर ग्रेटर देन दे रखा है, और यहाँ पर इक्वल टू भी दे रखा है ना। ये देखिए लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0, ये तीनों कंडीशन के लिए ये फंक्शन दे रखा है। तो चेक करते हैं इसे, हम किस तरीके से चेक करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन नंबर हमारा है 9th। इसमें बच्चे ज्यादातर गलती कर जाते हैं लिखने में, थोड़ा कंफ्यूजन होती है लिखने में, इसलिए मैं करा रहा हूं आपको। 9th क्वेश्चन है, देखिए 9th क्वेश्चन में क्या करना है आपको। 9th क्वेश्चन में सभी अपना माइक ऑफ करके रखेंगे बेटा, और जो भी पूछना है मुझे एक बार मैसेज कर देना, आपको मैं चेक करके बता दूंगा। जो भी आपको डाउट हो, रिपीट करना हो क्वेश्चन तो भी बता देना, आप रिपीट कर दीजिए। वैसे तो मैं थोड़ा स्लो कराऊंगा क्योंकि कैलकुलस में मैं ज़्यादा रैपिडली आगे नहीं पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है बेटा, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये आपको दे रखा है बेटा फंक्शन, आपको 0 के लिए टेस्ट करना है, चेक करना है कि कंटिन्यूअस है क्या नहीं है। तो आप इसे लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, यहाँ लिखेंगे राइट हैंड लिमिट, और यहाँ लिखेंगे फॉर x इज इक्वल टू 0। और से देखिए तो ये कंडीशन जो है वो लेस देन दे रखा है, साफ दिख रहा है। ये कंडीशन जो है एक बार तो ग्रेटर देन है और एक बार इक्वल टू है, 2 केस दे रखे हैं, तो दोनों केस के लिए ये कंडीशन फॉलो करेगी। इस फंक्शन में ये लिखा जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट में लिखा जाएगा बेटा लिमिट x टेंड्स टू 0, वो भी नेगेटिव में। क्यों नेगेटिव में, क्यों कि 0 से छोटी संख्या लेनी है। ध्यान रखना यहाँ पर माइनस का 0 नहीं है, 0 के ऊपर माइनस है। इसका मतलब क्या होता है बेटा कि जो x की वैल्यू है वो क्या लेनी है, 0 से छोटी वैल्यू। और इसके लिए फंक्शन कौन सा रेफर किया गया है, ये फंक्शन रेफर किया गया है, ये वाला। देखो छोटे के लिए फंक्शन है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे x एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x। दूसरे में राइट हैंड लिमिट के अंदर क्या लिखेंगे, x टेंड्स टू 0, पॉजिटिव में आएगा। और पॉजिटिव के लिए फंक्शन कौन सा रेफर किया है, देखो इसके लिए आएंगे तो -1। और इक्वल टू में भी ऐसे करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 और इक्वल टू के लिए क्या करेंगे -1। तो मेरे हिसाब से आप क्वेश्चन को पढ़ के आपको समझना आ गया होगा, यहाँ तक हम पहुँच गए हैं, तो बस समझना ही आना चाहिए मेन तो। फिर वही काम पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 0 माइनस h, देन 0 इज इक्वल टू 0 माइनस h, देन h इज इक्वल टू 0। आप डायरेक्ट भी 0 लिख सकते हो जैसे प्रियांशु ने लास्ट क्लास में बताया था। ठीक है, देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 और x की जगह पर आ जाएगा 0 माइनस h, और नीचे आ जाएगा 0 माइनस h। नाउ करना क्या है यहाँ पर, क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h, ये ब्रैकेट लगाओ, माइनस h, ये एब्सोल्यूट वैल्यू लगाओ। देखो ये ब्रैकेट है और ये एब्सोल्यूट वैल्यू है, दोनों अलग अलग है। तो आपको क्या करना है, ऊपर तो माइनस ही रहेगा, माइनस h रहेगा, और नीचे क्या आ जाएगा, प्लस का h हो जाएगा, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू से निकालेंगे तो प्लस की संख्या हो जाएगी। आप जब देखेंगे तो ये कटता हुआ दिख रहा है आपको, तो फाइनल आंसर क्या बनता है आपका, फाइनल स्टेप आपका बनेगा यहाँ -1, और जब लिमिट पास करेंगे तो -1। आप देखेंगे राइट साइड में राइट हैंड लिमिट, तो यहाँ पर -1 ऑलरेडी दे रखा है, तो प्लस हो माइनस हो कुछ भी हो, ये डायरेक्ट कांस्टेंट वैल्यू ऐसे उतर जाता है, ये आंसर है। यहाँ पर आपको 0 पास करना है, लेकिन कांस्टेंट वैल्यू दे रखी है, x है ही नहीं, तो ऐसे उतार लो, ये आंसर है। तो आप गौर से देखेंगे तो आपका लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट
इज इक्वल टू f0। ये अब की बार तीनों इक्वल आ गया, तो उसके बाद लिखेंगे सो नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है ना, कोई पॉइंट डिसकंटिन्यूटी का नहीं। तो अब बच्चे कहाँ कंफ्यूज होते हैं, बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं बता देता हूँ कि ये देखो दोनों क्वेश्चन सेम दिख रहे हैं आपको, अगर आप गौर से देखोगे तो ये दोनों क्वेश्चंस आपको सेम दिखेंगे, यानी कि 9th और 10th में आपको सिमिलरिटी दिखेगी, कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा। सॉरी 9th 10th कह रहा हूँ, 8th और 9th में ये दोनों क्वेश्चन आपको सिमिलर दिखेंगे। तो इसमें क्या ऊपर दे रखी है संख्या, यहाँ पर भी सेम दे रखा है, ये 0 दे रखा है, यहाँ पर -1 दे रखा है, लेकिन इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ गया इस संख्या का, यहाँ नॉट इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 का और इसका। तो देखो सेम देखने में लगने वाले फंक्शन एक जगह पर कंटिन्यूअस है और एक जगह पर कंटिन्यूअस नहीं है, यहाँ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आएगी, यहाँ पर नहीं आएगी। तो नेक्स्ट 8th क्वेश्चन में आप खुद से डिसाइड कर लोगे बेटा, ये लेस देन है तो 10th क्वेश्चन में ये लेस देन है तो लेफ्ट हैंड लिमिट में ये बनेगा। अभी तक देखो लेफ्ट हैंड लिमिट में ऊपर वाली संख्या ही होती थी, तो कोई पैटर्न नहीं था ऊपर वाली संख्या होगी। लेस देन का मतलब जो भी संख्या होगी, जो स्टैंड पॉइंट होगा उससे छोटी वैल्यू, देखो ये लेस देन में जाएगा और यहाँ पर ये संख्या 2 बनाएगी, एक तो ग्रेटर देन बनाएगी और एक इक्वल टू। तो ग्रेटर देन वाली कंडीशन राइट साइड में और इक्वल टू की तो अलग कंडीशन बनती है। ऐसी ये कंडीशन लेस देन में होगी और इक्वल टू में भी होगी, देखो दे रखा है, और ये कंडीशन राइट हैंड लिमिट में होगी। ऐसे सेम यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू, यहाँ पर राइट हैंड, यहाँ पर लेस देन इक्वल टू, यहाँ पर राइट हैंड। तो ज्यादातर पैटर्न तो यही चलता है, बट 10वां जो क्वेश्चन है इसका पैटर्न अलग है, नीचे वाली संख्या लेस देन में दे रखी है। अब जल्दी से मुझे बताइए कि कौन सा स्टूडेंट है जो ये पूछ रहा है, मेरे को मैसेज करके बताइए। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13 इसमें से कौन सा क्वेश्चन बताऊंगा? जो बच्चा मेरे को बोलेगा तो बताऊंगा, नहीं बोलेगा तो आगे बढ़ जाऊंगा। 10th, 11, 12, 13 ये क्वेश्चन आपके सामने है, मुझे बताइए, मैसेज करके बता सकते हो कि कौन सा क्वेश्चन कराऊं, 10th कराऊं या 11th कराऊं या 12th कराऊं या 13th कराऊं? अगर कोई क्वेश्चन नहीं कराना तो भी बता सकते हो बेटा। मैंने कहा है ना अब कैलकुलस स्टार्ट हो गई है, 12th, ठीक है। धरा ने बोला 12th, 18 पे तो बेटा आए नहीं है अभी प्रियांशु, 18 क्वेश्चन पे अभी आए नहीं है, अभी मैं 13 की बात कर रहा हूँ। 18 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लैम्डा ही गायब हो जाएगा इसमें से, अभी कराऊंगा। 10th, अच्छा तो करिश्मा ने बोला 10th और धरा ने बोला 12th, ठीक है। तो सब जने की सहमति से ये बना कि 10th और 12th 2 क्वेश्चन और कराने, ठीक है। तो सब जने देखेंगे 10th क्वेश्चन और 12th क्वेश्चन। बेटा देखो मैं आप सभी को बताता हूँ, देखो ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, 2-5 मिनट आगे पीछे करने से कुछ बिगड़ेगा नहीं आपका, बट कोई चीज छोड़िएगा मत, क्योंकि मैं फिर बता रहा हूँ आपको कि पहले बता चुका हूँ मैं ये कि रिवीजन नहीं होगा हमारा, रिवीजन हम नहीं करेंगे। तो कोशिश करना कि एक ही बार में सब चीज क्लियर करके चलें और जल्दी जल्दी ना करें, आहिस्ता आहिस्ता करें। कोर्स वैसे ही इतना रिड्यूस हो गया है, जल्दी जल्दी करोगे नंबर नहीं लेके आ पाओगे, क्या फायदा होगा। देखिए अभी मेरे से पूछा गया है 10th क्वेश्चन, जिसने कर लिया वो भी जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है आपसे, क्वेश्चन में कहा गया है fx इज इक्वल टू, ये है आपके सामने x प्लस 1 एंड देन x स्क्वायर प्लस 1, ओके। देन आपको कहता है इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इफ x लेस देन 1। तो आप गौर से देखेंगे बेटा, तो यहाँ पर कंडीशन क्या बनी, इसका मतलब हो गया x बड़ा है 1 से, इसका मतलब हो गया x बराबर है 1 के, और ये तो साफ साफ लेस देन दे ही रखा है। तो एक पर चेक करेंगे कि क्या ये कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड फॉर x इज इक्वल टू 1। लेफ्ट हैंड लिमिट के अंदर क्या लिखा जाएगा बच्चे, देखो आप देखोगे x 1 से छोटा यहाँ पर है, तो फंक्शन ये होगा, तो आप लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1, और वो भी ऊपर माइनस, ऊपर माइनस का मतलब 1 से छोटी संख्या, तो 1 से छोटी संख्या के लिए कौन सा फंक्शन लिया जाएगा, ये पहला क्वेश्चन है इसमें जो नीचे वाला फंक्शन लेफ्ट में आ रहा है। अदरवाइज हर बार बच्चे ऊपर वाले ही लिखते तो आदत बन जाती थी उनकी, तो ये आदत छोड़ देना है ना, आपको मतलब समझना है, इसका मतलब समझना है जो पीछे लिखा हुआ। मैं हर बार यही बता रहा हूँ आपको बार बार, x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, और ये हो जाएगा आपके पास पॉजिटिव में x प्लस 1, फिर उसके बाद लिमिट x टेंड्स टू 1 और यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 1। तो समझ में आ गया आपको यहाँ तक 3 स्टेप। उसके बाद पुट करेंगे, पुट क्या करेंगे, x इज इक्वल टू पहले 1 लिखेंगे, फिर माइनस लिखेंगे, फिर h लिखेंगे, भाई 1 से छोटी संख्या है ना। उसके बाद x की जगह पर आ जाएगा 1,
इज इक्वल टू 1 माइनस एच। आप 1 से 1 कैंसिल होते हुए देखोगे, ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या आपके पास h, माइनस का h इज इक्वल टू 0, तो दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे तो h बराबर 0 आ जाएगा फाइनली। आप क्वेश्चन में वापस रिप्लेस कर देंगे तो आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, और इस x की जगह पर वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 1। तो आप देखेंगे गौर से तो लिमिट पास करके आंसर आ जाएगा, तो लिमिट पास करेंगे तो 1 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 1, फाइनली आप देखोगे तो 1 माइनस 0 1 होता है, स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, तो आंसर तो 2 आ जाएगा बेटा। आगे चलते हैं, पुट करेंगे x इज इक्वल टू 1 प्लस का h, x इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे 1 प्लस का h, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू, सॉरी मैं डायरेक्ट क्यों कर रहा हूँ, मैंने तो कहा है आपको कि डायरेक्ट मैं नहीं कराऊंगा, आप कर सकते हो, ठीक है ना, अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप कर सकते हो। ये हो गया आपके सामने x इज इक्वल टू 0, उसके बाद लिमिट h टेंड्स टू 0, देन x की जगह पर वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस h और प्लस का 1, लिमिट पास करेंगे बेटा तो आ जाएगा आपके पास 2। उसके बाद यहाँ तो डायरेक्ट लिमिट पास कर देंगे तो आ जाएगा 2। तो आप देख सकते हो क्या आंसर आया, हम लिखेंगे सो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f1, और अगर ये तीनों इक्वल है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पूछ रहा था, नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो मेरे हिसाब से आपको बच्चे समझ में आ गया होगा, करिश्मा ने पूछा था ये क्वेश्चन, तो करिश्मा को समझ में आ गया होगा। अब धरा ने पूछा है मेरे से क्वेश्चन नंबर 12 ही पूछा है, देख लेता हूँ एक बार, 12 पूछा है। धरा देख लो बेटा 12th क्वेश्चन कैसे करना है। 12th क्वेश्चन में आपको करना है fx इज इक्वल टू, दे रखा है क्वेश्चन में x रेज टू द पावर 10 माइनस 1 एंड एक्स स्क्वायर, दूसरी तरफ दे रखा है x लेस देन इक्वल टू 1 एंड x ग्रेटर देन 1। तो बच्चे इसमें क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड 4x इज इक्वल टू 1। आप देख सकते हो तो यहाँ पर दो केस दिख रहे हैं आपको, x छोटा भी है एक से और x बराबर भी है एक से, तो छोटे वाली संख्या तो इधर आ जाएगी लेफ्ट में, तो यह आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव में, और संख्या हो जाएगी x की पावर 10 माइनस 1, देन लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव में, और आ जाएगा एक्स स्क्वायर, देखो ना ये वाली संख्या आएगी राइट हैंड साइड में। उसके बाद क्या आ जाएगा आपके पास, लिमिट x टेंड्स टू 1, और यहाँ पर संख्या क्या आएगी x की पावर 10 माइनस 1, इक्वल टू के लिए देखो ये केस लगेगा। तो अगले स्टेप पर चले, तो अगला स्टेप हमसे क्या कहता है, अगले स्टेप में हम इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो पुट करेंगे क्या, x इज इक्वल टू 1 माइनस एच, देखो 1 लिखेंगे, 1 इज इक्वल टू 1 माइनस एच, देन h इज इक्वल टू 0, लिमिट पास करेंगे, सबसे पहले रख लेते हैं, ये हो जाएगा x की जगह 1 माइनस एच की पावर 10 माइनस 1, अब लिमिट पास करेंगे तो लिमिट पास करने पे आ जाएगा 1 माइनस 0 की पावर 10 माइनस 1, 1 की पावर 10 1 होता है बेटा, तो आंसर 0 आ जाएगा फाइनल। इधर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, पुट करेंगे x इज इक्वल टू 1 प्लस एच, 1 इज इक्वल टू 1 प्लस एच, देन h इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, क्योंकि ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। तो अब उसके बाद हम वैल्यू रखेंगे क्वेश्चन में, तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह पर 1 प्लस एच का होल स्क्वायर, एंड लिमिट पास करेंगे तो 1 प्लस 0 का होल स्क्वायर, एंड दैट इज 1। तीसरी जगह पर लिमिट पास करेंगे तो डायरेक्ट आएगा आपके पास 1 की पावर 10 माइनस 1, दैट इज 0। तो आप गौर से देखोगे तो आप लिखोगे लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है राइट हैंड लिमिट के, और ये भी बराबर नहीं है f1 के। सो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा आपके पास x इज इक्वल टू 1, ये आंसर। तो होप सो आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया है तो आप मेरे से रिपीट पूछ सकते हो, जो भी पूछेगा मेरे से मैं बता दूंगा, और अगर समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना, आप इसे समझते जाइए। देखिए हमारे पास अब क्वेश्चन नंबर 13 तक मैंने तफसील से बिल्कुल डिटेल में ख़त्म करा दिया है, और इसमें से जो भी क्वेश्चन पेपर में आएगा उसके लिए आप प्रिपेयर हैं कैसे करना है। अब 14, ये नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। 14 क्वेश्चन जो दे रखा है इसमें देखो बेटा, यहाँ पर 3 दे रखा है, यहाँ पर 4 दे रखा है, यहाँ पर 5 दे रखा है। बेटा ये डिसकंटिन्यूटी का कंडीशन बनेगी, आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में 3 आएगा, राइट साइड में 4 आएगा,
तो इक्वल टू में 3 आएगा, तो आप देखोगे कभी 3, 4 और 5 तो कभी इक्वल आ ही नहीं सकते ना, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, सीधी सीधी रखी जाएगी। लिखेंगे कैसे, मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको सिर्फ कॉन्फिडेंस के लिए, और इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको इसे मुझे सिखाना होगा, सिर्फ कॉन्फिडेंस के लिए मैं 13 क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको। देखिए 14 क्वेश्चन नंबर 14 है ये, और 14 क्वेश्चन में आपको fx की वैल्यू क्या दे रखी है, ये दे रखी है आपको 3, 4 एंड 5। देन उसके बाद दे रखा है इफ 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1 एंड देन 1 लेस देन x लेस देन 3 एंड देन 3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 10। अब गौर से देखोगे, अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट भी लेता हूँ तो लेफ्ट हैंड लिमिट में बेटा क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1 आएगा। पहले आप देख सकते हो दोनों के पास 1 है, ये देखो दोनों के पास 1 है, यहाँ एक छोटा है और बराबर है, यहाँ एक बड़ा है। तो इसकी केस में अगर देखें तो क्या हो जाएगा कि छोटा है एक और बराबर है एक, और इस केस में क्या है, इस संख्या में बड़ा दे रखा है एक, देखो ना ये कंडीशन देखो, एक लेस देन x, तो इसका मतलब x ग्रेटर देन 1। आप चेक करके देख लो, इसको मैं इधर ले आया, इसको इधर ले आया, बड़ा निशान मुंह किसकी तरफ खुला हुआ है, x की तरफ खुला हुआ है, तो यहाँ पर भी x की तरफ ही मुंह खुला रहेगा ना, तो इसे स्विच करना भी सीख जाइए, ठीक है। तो अब ये केस यहाँ लिख देते हैं, क्या लिखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट में, एक बार एक से छोटी संख्या, तो एक से छोटी संख्या के लिए फंक्शन कौन सा लिया जाएगा, 3, वो तो कांस्टेंट ही है। फिर उसके बाद लिमिट x टेंस टू प्लस का 1, ये राइट हैंड लिमिट है, इसके लिए वैल्यू क्या ले जाएगी 4, और फिर उसके बाद लिमिट x टेंस टू 1 के लिए क्या ली जाएगी 3। तो आप गौर से देखोगे बेटा, इसका आंसर 3 आएगा, इसका आंसर 4 आएगा, इसका आंसर 3 आएगा, और तीनों इक्वल नहीं है, बात खत्म। कांस्टेंट में तो बेटा ऐसे ही लिख देते हैं ना, कुछ पुट वगैरह नहीं करते, तो कहेंगे नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, इसमें कंटिन्यूटी डिस्कस करने के लिए कह रहा है, तो लिखेंगे सो fx इज इक्वल टू, आप सो नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू f1, so f is discontinuous। f is discontinuous फंक्शन, ठीक है ना, तो ये डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो इसी तरीके से आपको आगे के क्वेश्चंस भी करने हैं बेटा, ये वाला क्वेश्चन भी करना है आपको, इसका सेकंड पार्ट पहले तो करना है। देखो दोनों के पास 3 है, आप गौर से देखोगे दोनों के पास 3 है ना, तो इसका सेकंड पार्ट भी आपको कर लेना है। यहाँ पर भी पहला पार्ट तो हो जाएगा 0 0 लेके करना है, दूसरा पार्ट 1 1 लेके करना है ना, ऐसे 3 केस बनते हैं। उसके बाद पहला पार्ट तो आपका हो जाएगा -1 लेके, और दूसरा पार्ट 1 लेके सॉल्व करना, जहाँ पर x है वहाँ पर सॉल्व पूरा किया जाएगा, जहाँ नहीं है वो डायरेक्ट लिखा जाएगा। 17वां और 18वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं दोनों करा देता हूँ, जल्दी से देखिए 17 और 18। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है आपसे, ये कहता है fx इज इक्वल टू, यहाँ पर आपको दे रखा है fx इज इक्वल टू ax प्लस 1 एंड bx प्लस 3, और यहाँ दे रखा है इफ x लेस देन इक्वल टू 3, इफ x ग्रेटर देन 3। तो बच्चे क्या करना है, यहाँ पर एक बार तो लेफ्ट हैंड लिमिट लेना है, एक बार राइट हैंड लिमिट लेना है, और एक बार 4x इज इक्वल टू 3 लेना है। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट में लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 3 से छोटी संख्या, लिमिट x टेंस टू 3 से बड़ी संख्या, और लिमिट x टेंस टू 3। तो आप गौर से देखेंगे तो ये संख्या छोटे को भी रेफर कर रहा है, और ये संख्या बराबर को रेफर कर रहा है ना। छोटे का मतलब हो गया ये फंक्शन लेफ्ट में आएगा, तो आपके सामने लेफ्ट में आएगा ax प्लस 1, और ये फंक्शन बड़े की संख्या का मतलब ये फंक्शन राइट में आएगा, तो आ जाएगा bx प्लस 3, और बेटा इक्वल टू का मतलब हो गया यही फंक्शन, ऊपर वाला फंक्शन ही इक्वल टू में आएगा ax प्लस 1। बस इसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। पहले आप लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू, ये 3 लिखेंगे, ऊपर वाला माइनस लिखेंगे और h लिखेंगे, मतलब इसका ये मतलब हुआ कि 3 से छोटी संख्या लेनी है ना। x की मैक्सिमम वैल्यू क्या थी, 3 थी, तो 3 इज इक्वल टू 3 माइनस h। आप जब इसे देखेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा आपके सामने, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो h की वैल्यू बचेगी, तो h की वैल्यू क्या बचेगी, 0, हर बार 0 बचेगी। बस थोड़ा सा सिंसियरली आपको समझ के करना है, 0 तो बचेगी, कई बच्चे रटने लग जाते हैं। ये जगह a, x की जगह पर क्या है 3 माइनस h प्लस का 1, बेटा लिमिट पास करेंगे तो कितना हो जाएगा a 3 माइनस 0 प्लस का 1, और जब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 3a प्लस 1।
तो बेसिकली ये आ गया आपके पास हाँ, प्रियांशु ने क्या लिखा है, 0 में लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं बनेगी और 10 के लिए लेफ्ट राइट हैंड लिमिट नहीं बनेगी, तो सर इन दोनों के लिए कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर बात कर रहे हो, ये एक बार प्रियांशु का क्वेश्चन ले लेंगे। हाँ बेटा, आपने पूछा प्रियांशु, ये वाला 0 है और ये वाला 10 है, इसके बारे में कुछ बताया नहीं आपने। तो मैं आपको प्रियांशु एक बात बता देता हूँ और सभी बच्चों को एक बात बता देता हूँ, हम कर क्या रहे हैं। देखो, मेरे उस बेसिक को जरूर ध्यान रखना। हम ये कर रहे हैं कि fx जो है ये मल्टीपल फंक्शंस है, मतलब कि fx बराबर 3 भी है, fx बराबर 4 भी है, fx बराबर 5 भी है ना। बिल्कुल बेसिक से समझना और समझ में आएगा। हमारा काम ये है कि कोई ऐसी संख्या होती है जिसमें कि ये इसके बराबर हो जाए, कोई ऐसी संख्या जिसमें ये इसके बराबर हो जाए, फिर कोई ऐसी दूसरी संख्या हो सकती है जिसमें से ये इसके बराबर हो जाए। हम ऐसे ही चेक करते हैं कंटिन्यूटी को, कैसे, दो को बराबर, तीनों को बराबर करने वाला कोई केस आपकी क्लास में भी नहीं है और वैसे भी नहीं है। तो आपने ये इसके बराबर करने के लिए पहले एक ऐसी कॉमन रिलेटेड वैल्यू चेक करेंगे जो सबसे नियर बाय चेक की जा सकती है। तो आपने देखा कि वो वैल्यू कौन सी हो सकती है आपके सामने। जब हम देखते हैं, डिस्क्रिप्टिवली समझिए, x की वैल्यू 0 से 0 हो सकती है और 0 से बड़ी हो सकती है, और 1 हो सकती है और 1 से छोटी हो सकती है, ठीक है। दूसरे केस में x की वैल्यू 1 से बड़ी हो सकती है और 3 से छोटी हो सकती है। तो बेटा एक ऐसी संख्या है जिसके नियर बाय जाया जा सकता है, एक ऐसी संख्या है जिसके नियर बाय जाया जा सकता है, मतलब 1 से छोटी संख्या कुछ पॉइंटों में होगी, 1 के बराबर संख्या और 1 से बड़ी संख्या कुछ पॉइंट्स में होगी। बेटा तीनों इक्वल हो सकता है, एक पार्टिकुलर ऐसी कंडीशन हो सकती है, पॉसिबिलिटी है। लेकिन बेटा 0 और 1 के बीच में तो कुछ भी पॉसिबिलिटी नहीं है ना, 0 और 1 के बीच में ये तो बहुत बड़ा गैप हो गया। तो इन दोनों का कभी कोई रिलेशन ही नहीं बना, 0 का और 1 का कोई रिलेशन नहीं बना। तो रिलेशन कैसे चेक करते हैं, जो लिखा होता है आपकी क्लास में, देखिए, है ना। दूसरे केस में अगर मैं देखता हूं तो दूसरे केस में क्या दिख रहा है आपको, देखिए दूसरे केस में जब आप देखते हो तो दूसरे केस में 3 दिख रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू 3 से छोटी है ना, स्लाइटली लेस, मतलब थोड़ी सी छोटी, और x की वैल्यू 3 के बराबर भी है और 3 से बड़ी भी है। तो 3 को भी एक स्टैंड पॉइंट बना के चेक कर सकते हैं कि बराबर आएगा कि नहीं आएगा। तो 1 को स्टैंड पॉइंट बना के चेक कर सकते हैं, 3 को स्टैंड पॉइंट बना के चेक कर सकते हैं। अब प्रियांशु का क्वेश्चन था कि 0 और 1 के केस में क्या करेंगे। तो भैया ये तो रिलेट नहीं कर रहे, जो रिलेट ही नहीं कर रहे उसको हम चेक ही नहीं कर सकते। यानी रिलेट करना चाहिए, कॉमन रिलेशन, यानी कि एक जैसे रिलेशन में बन सकता है। मे बी ऐसा, देखो ऊपर के क्वेश्चंस आए ना जो कंटिन्यूस कहलाते हैं, लेकिन 0 और 10 के बीच में तो बेटा ह्यूज गैप है, और इतने बड़े गैप को तो रिलेट ही नहीं करेगा, वो कभी भी इक्वल नहीं हो सकता। तो याद रखना, हम उसी क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं जिसमें क्या होता है, रिलेशन बनता है। समझ में आ गया प्रियांशु? जिस कॉन्सेप्ट पर हम काम कर रहे हैं उसमें क्या कर रहे हैं कि जो रिलेट करेगी संख्या उसे चेक करेंगे कि क्या ये कंटिन्यूस है। समटाइम्स हो भी सकता है और समटाइम्स नहीं, लेकिन जो रिलेट ही नहीं कर रहा, इतना बड़ा गैप है कि 0 और 10, तो फिर इसके बीच में तो रिलेशन ही नहीं है, तो इन दोनों को लेंगे भी नहीं, मतलब 3 और 5 को लेंगे ही नहीं, ये रिलेट नहीं कर रहे। प्रियांशु, आपको बताना पड़ेगा मैसेज करके कि आपको समझ में आ गया। ओके, थैंक यू। चलो क्वेश्चंस पूछते रहिए, क्योंकि मैंने कहा क्वेश्चन अभी तो फिलहाल आज थोड़ा सा माइक का इशू हो गया है, मैं भी ठीक कर लेता हूँ, लेकिन क्वेश्चंस पूछते रहेंगे तो क्या होता है बेटा, एक बच्चा क्वेश्चन पूछता है और सबको समझ में आ जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ जो क्वेश्चन कर भी चुके हो ना उसे भी जरूर करो, ठीक है ना, बाद में देखो जरूर मेरे से। देखो ये आपके सामने है 3+, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर पुट x इज इक्वल टू, ये वाला 3 आएगा, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, फिर h हो जाएगा, तो 3 इज इक्वल टू 3 प्लस h हो जाएगा, देन h इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। फाइनली लिमिट h टेंस टू 0 b, x की वैल्यू है 3 प्लस h प्लस 3, लिमिट पास करेंगे तो b 3 प्लस 0 प्लस 3, एंड देन फाइनली आप इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 3b प्लस 3। ये आपके सामने लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये आपके सामने राइट हैंड लिमिट है, और आप इधर बात करेंगे तो लिमिट पास कर देंगे तो a इंटू में 3 प्लस का 1, फाइनली 3a प्लस का। ये तीनों वैल्यूज तो आ गई। अब पूछा क्या जा रहा था क्वेश्चन में, मैं ये तो चेक करूं पहले। देखो आप सब जने चेक करो, मैंने तो चेक कर ही रखा था।
पूछा ये जा रहा था बेटा आपसे, वो क्वेश्चन में क्या कह रहा था उसे देखेंगे ढंग से। ये देखिए, वो कहता है फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच का रिलेशन बताना है, सो दैट द फंक्शन दिस डिफाइंड बाय इज कंटिन्यूअस। द फंक्शन, ये रहा, द फंक्शन f डिफाइंड बाय, एक फंक्शन f है जो इस तरीके से डिफाइंड हुआ है, यानी कि इस तरीके से लिखा जा सकता है, इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। बेटा उसने ये बात कही है कि ये कंटिन्यूअस है, ये बात उसने कही है। क्वेश्चन में दो टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, याद रखना, दो टाइप। पहला टाइप क्या होगा, पहले टाइप में आपसे पूछेगा कि कंटिन्यूअस है कि नहीं है, और दूसरे में आपको देगा कि कंटिन्यूअस है, ठीक है ना। तो यहां पर ये कंटिन्यूअस है, किसके लिए कंटिन्यूअस है, x इज इक्वल टू 3 के लिए है। तो यानी कि इसका मतलब ये भी हुआ, देखो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या लिया है, fx इज कंटिन्यूअस, fx is continuous at x is equal to 3। क्वेश्चन में कहा है कि 3 के लिए कंटिन्यूअस है, सो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f3। यानी कि अगर कंटिन्यूअस है तो ये तीनों की तीनों कंडीशंस जो होंगी, ये तीनों की तीनों कंडीशंस क्या होंगी, बराबर होंगी। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, अगर ये तीनों की तीनों कंडीशंस बराबर है तो कंटिन्यूअस है, यही तो होता था ना अभी तक। अब क्वेश्चन में कहा है कि ये कंटिन्यूअस है, तो इसका मतलब ये तीनों की तीनों कंडीशन बराबर है, उल्टा हो गया ना, वाइस वर्सा। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे आप, लेफ्ट हैंड लिमिट पे वैल्यू दे रखी है 3a + 1, राइट हैंड लिमिट पे वैल्यू दे रखी है 3b + 3, और 3 के लिए f3 के लिए वैल्यू दे रखी है 3a + 1। तो आप गौर से देखिए क्या वैल्यू निकाली जा सकती है ए और बी की, तो इसको चेक करते हैं। 3a + 1 इज इक्वल टू 3b + 3, एक तरफ लेके जाएंगे 1 को, तो ये आ जाएगा आपके पास 3a इज इक्वल टू 3b + 3 - 1। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 3b और प्लस का 2 और अपॉन में कितना आएगा 3, तो फाइनल आंसर आ जाएगा a इज इक्वल टू b + 2/3। सेपरेट कर दिया मैंने, थोड़ा शॉर्टकट करा है, यहाँ सेपरेट किया। तो यानी कि यहाँ पर ए और बी की वैल्यू नहीं निकाली जा सकती, तो इसीलिए तो क्वेश्चन में बोला है कि रिलेशनशिप निकालो। देखो अगर ये नहीं बोला होता रिलेशनशिप, तो क्या बोला होता, वैल्यू निकालने को कहता है। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, यहाँ पर रिलेशनशिप पूछ रहा है कि आप रिलेशनशिप निकालो कि ए और बी में क्या रिलेशन है। तो बेटा ए बी में रिलेशन ये है कि ए क्या है, बी का 1/2 पार्ट ऐड करने के बाद आएगा, ये दोनों इक्वल है। बी में अगर 2/3 ऐड करते हैं और ए दोनों इक्वल आएगा, ये रिलेशनशिप है। इन दोनों को रिलेट कर ही नहीं सकते ना, संख्या ही नहीं बन सकती इन दोनों की, इन दोनों की संख्या, ये मतलब कि ये दूसरी वाली संख्या, ये तो बन ही नहीं सकती है। 2 मिनट, ये वाले दोनों केस की संख्या बन ही नहीं सकती, क्योंकि तो रिपीट हो जाएगा ना, देखो ये संख्या, और इन दोनों के केस की संख्या नहीं बन सकती, ये दोनों अगर बनती तो निकालते हैं, ये तो वैल्यू है ही नहीं। तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा क्या रिलेशनशिप है, वो आपने बता दिया करके। आगे चलते हैं, अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं जो प्रियांशु ने पूछा है, 18वां क्वेश्चन है वो। 18वां क्वेश्चन देख लीजिए प्रियांशु, क्या कहता है 18वें क्वेश्चन में। 18वें क्वेश्चन में आपसे कहा गया है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा की किस वैल्यू के लिए फंक्शन दिस, ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 0 एंड व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी ऑफ x इज इक्वल टू 1। चलो तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, अच्छा क्वेश्चन है। ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 18। तो बेटा 18 क्वेश्चन में क्या कहता है, देखिए यहां पर क्वेश्चन में कहता है fx इज इक्वल टू, यहां है लैम्डा x² माइनस का 2x एंड देन 4x + 1। देन यहां पर दे रखा है इफ x लेस देन इक्वल टू 0 एंड इफ x ग्रेटर देन 0। आपको कहता है लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, ये कंटिन्यूअस है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट लिखेंगे, राइट हैंड लिमिट लिखेंगे और 4
x इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट में आएगा लिमिट x टेंस टू 0, ऊपर माइनस आ जाएगा, 0 से छोटी संख्या, लिमिट x टेंस टू 0 से बड़ी संख्या प्लस लिखेंगे, और लिमिट x टेंस टू 0 एग्जैक्ट 0, है ना। तो यहाँ पर लेस देन वाला केस भी है और इक्वल टू वाला केस भी है, तो लेस देन का केस यहाँ लिखेंगे लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, इक्वल टू का केस भी यहाँ लिखेंगे लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, और ग्रेटर देन वाला केस यहाँ लिखेंगे राइट साइड में 4x प्लस 1। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 3 केस। अभी आगे क्या करना है देखिए, आगे बहुत आसान है, आप इसे पुट करेंगे जैसे हमारा नॉर्मल सिचुएशन में करते थे वैसे ही करेंगे, कुछ नया नहीं करेंगे इसमें। ये हो जाएगा आपके पास h टेंस टू 0 यानी कि h इज इक्वल टू 0, लिमिट h टेंस टू 0 लैम्डा ब्रैकेट ऑफ ये आ जाएगा आपके पास 0 माइनस h का स्क्वायर देन माइनस का 2, 0 माइनस h। आप इसे आगे सॉल्व करेंगे बच्चे, तो ये हो जाएगा आपके पास लैम्डा, और जब लिमिट पास करेंगे तो बेटा ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, तो फाइनली पूरा का पूरा ये 0 ही हो जाएगा। यहाँ पर जब पुट करेंगे तो पुट करने के बाद हमारा आंसर क्या आएगा, x इज इक्वल टू 0 प्लस एच एंड 0 इज इक्वल टू 0 प्लस एच, तो h बराबर 0। अब वैल्यू लिमिट पास करेंगे तो कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 4, 0 प्लस एच प्लस 1, तो आप देखेंगे तो कितना आएगा लिमिट पास करने के बाद, ये पूरा 0 हो जाएगा, तो ये जाएगा आपके पास 0 प्लस 1 दैट इज 1। इधर लिमिट पास करेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा, ये तो 0 ही हो जाएगा ना, 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 यानी कि 0। तो अब गौर से देखेंगे, इसने मुझसे कहा था ये कंटिन्यूअस है, पहली बात तो ये कंटिन्यूअस ही नहीं दिख रहा मुझे, पहली बात तो ये कंडीशन ही मुझे कंटिन्यूअस नहीं दिख रही, ये कंडीशन सेटिस्फाइड है ही नहीं, क्योंकि कंटिन्यूअस नहीं है, इसने तो मुझे झूठ बोला। इसने कहा ये कंटिन्यूअस है, देखो ये 0 है, ये 1 है और ये 0 है, ये तो इक्वल ही नहीं दिख रहे मुझे, है ना। दूसरी चीज इसने मुझसे कहा लैम्डा की वैल्यू निकालिए, यानी कि किस लैम्डा की वैल्यू के लिए ये कंडीशन कंटिन्यूअस होगी। तो मैं कहूंगा कि पॉसिबल ही नहीं है ना लैम्डा की वैल्यू निकालना, नॉट पॉसिबल टू फाइंड लैम्डा। क्यों, जब किसी क्वेश्चन में लैम्डा ही नहीं है, जैसे यहाँ पर लैम्डा हट गया ना, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लैम्डा हट ही गया, जब लैम्डा ही नहीं है तो फिर उसके बाद वो पॉसिबल ही नहीं होगा, कंडीशन सेटिस्फाइड ही नहीं होगी, तो इसका मतलब क्या हो गया, नॉट डिफाइंड, यानी कि ये कंडीशन डिफाइंड ही नहीं की जा सकती, तो 0 के लिए तो डिफाइंड नहीं है। फिर ये कहता है 4x इज इक्वल टू 1। अब 1 के लिए चेक करेंगे, तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारे पास क्वेश्चन ये था लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, दूसरी तरफ था 4x प्लस 1, और यहाँ पर लिखा है x लेस देन इक्वल टू 0, यहाँ पर लिखा है x ग्रेटर देन 0। तो बच्चे यहाँ पर कहता है 1 के लिए चेक करो, देखो ये कंडीशन है x छोटा है 0 से और x बराबर है 0 के, तो बेटा x अगर 0 से छोटा है, x की वैल्यू 0 से छोटी है, तो इसका मतलब बेटा 1 तो वहां पर कभी नहीं मिलेगा। अगर x 0 के बराबर है तो इसका मतलब वहां पर भी 1 कभी नहीं मिलेगा। अगर x बड़ा है 0 के तो यस यहाँ पर 1 मिल सकता है, ठीक है ना, तो यहाँ पर मिलेगा, तो इसका मतलब ये तो 1 फंक्शन वाला केस हो गया है, देखो 1 ही फंक्शन है, 2 तो मल्टीपल फंक्शन तो है ही नहीं, तो इसके लिए आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो लिखेंगे ही नहीं, आप लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 1 4x प्लस 1, और आप जब लिमिट पास करेंगे तो आ जाएगा 4 इंटू में 1 प्लस का 1, आंसर आ गया 5, तो लिखेंगे सो fx इज continuous at x is equal to 1। तो ये आपसे पूछ ये रहा था, ये पूछ रहा था कि आप बताइए व्हाट अबाउट x is equal to 1, x is equal to 1 के लिए बताइए क्या होगा व्हाट अबाउट, तो आप कहेंगे व्हाट क्या नाम है, x is equal to 1 के लिए ये कंटिन्यूअस है ये फंक्शन, लेकिन x is equal to 0 के लिए लैम्डा की वैल्यू तो निकाली नहीं जा सकती, और लैम्डा की वैल्यू तो यहाँ भी नहीं निकाली जा सकती, ठीक है ना, लेकिन कंटिन्यूअस है, और यहाँ पर तो कंडीशन नॉट डिफाइंड ही हो गई। तो मेरे हिसाब से आपको बच्चे समझ में आ गया होगा 18 तक के क्वेश्चंस कैसे करने हैं। अब मुझे बताइए 19 से लेकर और ये 22 तक के क्वेश्चंस किसने किए हैं, 19 से 22, कोई स्टूडेंट जिसने 19 से लेकर 22 तक के क्वेश्चंस किए हैं तो मुझे बताइए। सर 19 में डाउट है, ठीक है, ये है रचना, ठीक।
ठीक है, रचना का डाउट है 19 पे, बिल्कुल अच्छी बात है, डाउट होना चाहिए, इसका मतलब आपने किया है, मुझे सेंड करिएगा। अच्छा जी, नहीं किया। जिसने मुझे 19 से लेकर 22 तक के क्वेश्चंस किए हैं वो सेंड करिएगा। 19 पर डाउट है तो बहुत अच्छी बात है, मैं डाउट क्लियर करूंगा, ठीक है ना। आगे बताता हूँ, पहले मैं इसको मैं आज नहीं बता रहा, पहले आप करिएगा। जिसने करना है, जिसको मतलब जिसको प्रैक्टिस करना है, इसे करिएगा, ठीक है। मैं इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि पहले मैं होमवर्क दे दूँ, क्योंकि सब कुछ तो मैंने ही बता दिया। कहता है ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, बेटा आपको करना है, ट्रिग्नोमेट्री जरूर दिख रहा है, मैं यहीं पर ही आपको फॉर्मूले लिख के दिखा देता हूँ, छोटे से फॉर्मूले लिमिट के, वो लिख देता हूँ, ठीक है ना, सभी को लिख के दिखा देता हूँ मैं फॉर्मूले। और आपको ये सारे क्वेश्चन देखो, ये 23 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगेगा लिमिट वाला, है ना, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगेगा, ये अच्छा क्वेश्चन भी है ना, मैं जरूर कराऊंगा आपके, लेकिन डाउट्स बताऊंगा आपको। उसके बाद 25 क्वेश्चन आपको करना है, ये होमवर्क दे रहा हूँ मैं आपको। 26 करना है, 7 करना है, 8 करना है, 9 करना है और 30 करना है। बेटा ये क्वेश्चंस आपको करने हैं, अगर ये हो सके तो ठीक, नहीं तो मैं कराऊंगा, ये 4 क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, ठीक है ना। और ये वाले क्वेश्चंस मैं अभी करा रहा हूँ आपको, ये वाले क्वेश्चंस 19 से लेकर 22 तक। लेकिन उससे पहले मैं एक बार लिमिट के वो फॉर्मूले लिख देता हूँ जो 10th क्लास में थे और शायद बच्चे भूल गए होंगे, तो वो फॉर्मूले सारे लिख लो अपनी कॉपी पे, मेरे साथ साथ लिख लो तो समझ में भी आ जाएंगे और फायदा भी रहेगा। देखो, सम यूजफुल लिमिट्स, यूजफुल लिमिट के नाम से आपको मैंने यहाँ पर लिख दिया है, फॉर्मूले देखते जाइए, मैं लिखता जाऊंगा यहाँ पर। तो पहला फॉर्मूला है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन में x इज इक्वल टू 1, लिमिट x टेंड्स टू 0 cosec x अपॉन में x इज इक्वल टू 1, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन में x इज इक्वल टू 1। देन यहाँ पर एक फॉर्मूला याद रखना, और वो फॉर्मूला क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x इज इक्वल टू 1, लिमिट x टेंड्स टू 0 sec x इज इक्वल टू 1, एंड देन लिमिट x टेंड्स टू 0 cot x अपॉन में x इज इक्वल टू 1। यानी कि इसका ये मतलब हुआ सीधा सा कि cos x और sin x की बात करें तो cos 0 1 होता है, sec 0 भी 1 होता है, cos और sec की बात करें, सॉरी। और उसके बाद ये चारों कंडीशन sin, cosec, tan और cot के केस में अपॉन में x होना जरूरी है। x होना मतलब जो एंगल यहाँ पर है वही एंगल अपॉन में होना जरूरी है। अगर यहाँ पर x स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर, अगर यहाँ पर रूट है तो यहाँ पर भी रूट, जो संख्या यहाँ वही संख्या यहाँ। 4 केस है, अलग है, देख सकते हो, मैंने लिख दिया है, ठीक है ना, कॉपी कर लो इसे। उसके बाद सेकंड के पास चलते हैं। सेकंड रूल क्या है आपका, लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 1 होता है। थर्ड की बात कर लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस x अपॉन में x इज इक्वल टू 1 होता है, ओके। फोर्थ की बात कर लेते हैं, बस यही है, लॉगरिथमिक हो गया, एक्सपोनेंशियल हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया और कुछ नहीं है, सही है ना। और यहाँ ध्यान रखना इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है, इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है जब 0 अपॉन 0 हो जाए और a अपॉन 0 हो जाए आपकी क्लास में। हालांकि बहुत सारी इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है ये, तो आपको इस सिचुएशन से बचना है, कोशिश करनी है कि इससे बचा जाए, और जैसे ही इससे बच जाओगे और आपको 100% बचना है तो आप लिमिट का क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, ध्यान रखना ये बात। तो यानी कि आपका काम क्या है, आपका काम मेन ये है कि आपको इस इनडिटरमिनेट फॉर्म से बचना है, ठीक है ना। चलो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन के पास। देखिए क्वेश्चन 19 हमारा है, होमवर्क मैंने आपको दे दिया है, ठीक है ना, वो आपको जरूर करना है। और 19th क्वेश्चन अभी हम देख रहे हैं, ध्यान से देखते जाइए 19th क्वेश्चन में क्या कहा गया है। देखिए ये है आपका 19th, चलो ऐसा करते हैं 19th क्वेश्चन को बाद में कराते हैं,
मैं एक बार रचना को बता देता हूँ थोड़ा सा। रचना, आप इस बात को ध्यान रखना, इसको क्या कहते हैं, इस निशान को, इस निशान को क्या कहते हैं पता है आपको? यहां पर जो ये निशान लगा हुआ है, यहां पर लिखा भी है इसके बारे में, हियर दिस इज डिनोटेड द ग्रेटेस्ट इंटीजर। इस निशान को क्या बोलते हैं? ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है ना। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब क्या होता है? जो सबसे बड़ा इंटीजर होगा वो इससे बाहर निकल के आएगा, इससे बाहर निकल के जो भी आएगा वो सबसे बड़ा इंटीजर होगा। और ये हमेशा कंडीशन को, जो जनरल कंडीशन होती है, फॉलो किया जाता है कब? लेस देन और इक्वल टू पे। साफ साफ इसमें लिखा भी है, लेकिन समटाइम्स ये ग्रेटर देन पे भी हो सकता है। यहाँ पर लेस देन इक्वल टू पर फॉलो करना है एक्स को। तो आप इस सिंबल को अगर समझ गए, नॉर्मल नहीं लिया, तो फिर ये क्वेश्चन हो सकता है। आपने जो किया है रचना, एक बार मेरे को वो सेंड करना, मैं चेक करूंगा, क्योंकि अभी समय भी नहीं बचा और बच्चे भी आज कम आए थे। तो हम क्या करेंगे, इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना, 19th क्वेश्चन को, ताकि बच्चे भी अच्छे से समझ पाए। तो मिलते हैं अगली क्लास में। अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ये मेरा होमवर्क, मतलब आपका होमवर्क मैंने बता दिया, ये क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, ये वाले क्वेश्चंस और बाकी डाउट्स और ये वाले क्वेश्चंस लास्ट के 4, ठीक है ना। अगर किसी को डाउट है इसके अलावा अभी तक जो मैंने आज पढ़ाया है तो पूछ सकते हैं, और नहीं डाउट है तो मिलते हैं अगली क्लास में।